क्लास 10th है आपका, लेक्चर नंबर 10th। टॉपिक वही आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, उस वक्त आप लोगों ने करवाया किया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक करवाना। आज हम देखते हैं लेंस। ठीक है, लेंस देखो लेंस क्या चीज़, एक मीडियम होता है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसको बाउंड किया होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या सिंपली एक मीडियम है। ठीक है ना, इसको बाउंड किया होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल, कम से कम इसमें एक क्या होना चाहिए, एक जो है सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, या तो दोनों स्फेरिकल हो सकता है। अगर दोनों स्फेरिकल नहीं होगा, दोनों प्लेन होगा, तो उसको हम लेंस नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, ग्लास स्लेब कहेंगे। ये भी आप लोगों का रिफ्रैक्शन करेगा ग्लास स्लेब। ठीक है ना, लेकिन लेंस में कंडीशन ये है कि ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में बाउंड किया होगा इसको, इसका बाउंड्री जो होगा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना होगा, और इसमें से एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक कम से कम स्फेरिकल होना चाहिए, या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना, लेंस ए ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपका, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है ना, बाउंडेड मीन इसका बाउंड्री है। ठीक है ना, बाउंडेड बाय टू refracting surface out of which at least one is spherical or both surfaces spherical। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में बाउंड किया होगा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। एटलीस्ट कम से कम एक जो है सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, या दोनों जो है स्फेरिकल होना चाहिए। इसको आप लोग क्या कहेंगे, लेंस। ठीक है, तो लेंस आपका मेनली दो टाइप्स का होगा, तो हम यहाँ पर टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में हम देखते हैं लेंस का, टाइप्स में आपका होगा फिर से कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस कह सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड आपका बनेगा कनकेव लेंस। ठीक, कनकेव लेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इसको। ठीक है, ठीक, पहला पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, एल लेंस which is thick at the middle and thin at the edges। ठीक है ना, वो लेंस जिसका मेडल क्या है, ठीक है, और एज दोनों क्या है, इसका थीन है। अब इसको अपोजिट लिखो इसमें, कनकेव में a lens which is thin at the middle and thick at the edges। ठीक है ना, वो लेंस जो क्या होगा, मिडल में आप लोगों का जो है थीन होगा, और एज में आपका थिक होगा। सेकंड देखो, it is also called as converging lens। इसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करेगा, हर रे को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मीन्स एक पॉइंट पर मिला देगा, इसीलिए इसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इसको आप क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पर दो रे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, एक पॉइंट पर जो है एक पॉइंट से दूर दूर भागेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस।
ठीक है। एक और डिफरेंस आप लोगों को रे डायग्राम से भी आ जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स में जो आप लोगों का ज़्यादातर क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, और कनकेव में आप लोगों का क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो टाइप्स, टाइप्स में आप लोग सिर्फ डायग्राम बना देना इसमें, ठीक है ना। थर्ड में इसका टाइप्स बना, ये आपका होता है कन्वेक्स, ठीक है ना। देखो आपका थीन दोनों क्या है, आप लोगों का एज दोनों क्या है, थीन है ना, और ये जो है मेडल आपका ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, बाई कन्वेक्स कह सकता है। दोनों साइड आपका कन्वेक्स है, इसको सिंपली आप लोग कह सकता है कन्वेक्स, ठीक है। इसका दूसरा टाइप देखो, ठीक है। ये देखो एज दोनों क्या है, फिर से थीन है ना, मेडल फिर से ठीक है, लेकिन एक साइड प्लेन है ना, इसको आप लोग नाम देंगे प्लानो कन्वेक्स, ठीक है। थर्ड देखो आपका, ये साइड आपका कन्वेक्स है और ये कनकेव है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, कनकेव कन्वेक्स, कनकेवैक्सो कन्वेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हम थर्ड पॉइंट इसमें लिखते हैं, देखो ये आप लोगों का लेंस, लेकिन यहाँ पर देखो एज दोनों क्या है, ठीक है, और मेडल जो है थीन है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, बाई कनकेव कहेंगे, बाई कनकेव कहेंगे, या सिंपली आप लोग किसको कहेंगे, कनकेव कहेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है। सेकंड देखो इसमें, ठीक है, एक साइड आपका प्लेन है, दूसरा साइड आपका क्या है, फिर से कनकेव है ना, मतलब जो है कनवेक्स, कनकेव लेंस, इसलिए मेडल इसके क्या है, थीन है, और एज दोनों ठीक है। तो ये आ गया आपका प्लेनो कनकेव, ठीक है। थर्ड देखो आपका, ये साइड आपका कनकेव है, एक साइड कन्वेक्स है और दूसरा साइड आपका क्या है, कनकेव। ये दोनों आप लोगों का क्या है, मोटा है, और ये जो है पतला है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स कनकेव कहेंगे। तो ये आ जाएगा टाइप्स ऑफ लेंस, दो टाइप्स का आपका लेंस है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी देखो आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपका जो है मिरर के केस में आप लोगों ने डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या चीज़ है देखो। सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस देखो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने मिरर में किया था, तो इस तरह से आप लोग जो है लेंस बनाएंगे, कनकेव और एक कन्वेक्स। देखो आपका एक ऐसा एक्सिस है, ठीक है। आप लोगों ने जो है मिरर में लिखा था वही लिख लेना है, ठीक है ना। इस तरह से देखो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, वो आप लोगों का पास हो जाएगा यहाँ से। अगर इस जो है कर्वीचर को मैं यहाँ पर पी मानूंगा, तो इस पोल पे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, इस इमेजिनरी लाइन को। और जो है लेंस के दोनों साइड में क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। इस इमेजिनरी लाइन को आप लोग क्या कहेंगे, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, अब देखो इसमें फोकस क्या चीज़ होता है। देखो आप लोगों का यहाँ पर देखो दोनों में एक रे ले लेते हैं, तो ये रे दोनों क्या है, फिर से पैरेलल है। तो कन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से पास हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो है इस पॉइंट से पास होगा। इस पॉइंट को आप लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। लेकिन कनकेव के केस में देखो, ठीक है, रे डायग्राम से आप लोग समझना। देखो आप फोकस में ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट passes through a point on principal axis, this point is called principal focus। उसी तरह से देखो कनकेव के केस में a ray parallel to principal axis after refraction it appear to
डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो है रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें डाइवर्ज होते हुए दिख रहा है कहाँ से, एक पॉइंट जो है कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। देखो आपका ये लेंस का सेंटर है, इस सेंटर को आप लोग क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर नाम देंगे। लेंस के सेंटर को आप लोग क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। बाकी ये फोकल लेंथ, अगर आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला कर्वेचर के लिए यहाँ पर एक रेडियस बनेगा ना, यहाँ पर आप लोगों का C1, इसके लिए आप लोगों का क्या बनेगा, यहाँ पर C2, तो यहाँ से यहाँ एक रेडियस बनेगा और यहाँ से उसी तरह से यहाँ इसके लिए भी आप लोगों का दो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों का ये पॉइंट्स आप लोग बुक से देख लेना, ये पॉइंट सारा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा आप लोगों का ये नहीं होगा। अब इसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर जो है रूल्स है आपका, फिर से रूल्स फॉर रे डायग्राम। इसके बाद हम रे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम रूल्स देखते हैं। तो पैरेलल होगा तो कहाँ से पास होगा, यहाँ से ऐसे फोकस से पास होगा, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या क्या चीज़ होगा वो हम कल देखते हैं, ठीक है। इसमें 3 रूल है, मिरर में आपका 4 रूल था ना, इसमें 3 रूल है, वो हम जो है अगले लेक्चर में इसका 3 रूल पढ़ेंगे, ठीक है।